हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी प्ले मच एडो अबाउट नथिंग। तो दोस्तों आइए मच एडो अबाउट नथिंग को पढ़ते हैं। तो मच एडो अबाउट नथिंग को जो लिखा गया था दोस्तों वो 1598 में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। और इस प्ले की जो सेटिंग है दोस्तों वो इटली में है। तो आइए दोस्तों अब आपको इस प्ले के मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिटी है मेसिना सिटी, और मेसिना सिटी का जो गवर्नर होता है वो होता है लियोनेटो, और लियोनेटो की एक भतीजी होती है जिसका नाम होता है बिएट्रीस। और अब देखिए क्या होता है, तीन कैरेक्टर डॉन पेड्रो, क्लोडियो और बेनेडिक, ये तीनों जो हैं युद्ध से जीतकर, तीनों सिपाही जो हैं युद्ध से जीतकर वापस लौट रहे हैं और जिनका वेट कर रहा है गवर्नर लियोनेटो। और लियोनेटो की जो बेटी है उसका नाम है हीरो, और हीरो के भाई का नाम होता है एंटोनियो। और बिएट्रीस जो है वो बेनेडिक्ट से बहस कर चुकी है, और बिएट्रीस का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे ताने मारने वाली वो लड़की है। अनदर कैरेक्टर इज़ क्लोडियो। क्लोडियो जो है वो हीरो से प्रेम करने लगा है और बेनेडिक्ट को अपने प्रेम की बात बता देता है, मगर ये बेनेडिक्ट जो है उसका मजाक बनाता है। अब बेनेडिक्ट क्या करता है, क्लोडियो के हीरो से प्रेम करने वाली बात डॉन पेड्रो को बता देता है, और डॉन पेड्रो जो है वो प्लान बनाता है कि शाम को जो पार्टी होगी उसमें मास्क लगाकर क्लोडियो के कपड़े पहनकर वह हीरो को क्लोडियो को पटवा करके देगा, यानी कि वूव करेगा। और बेनेडिक्ट जो है वो इन सब का प्रेम वगैरह का मजाक बनाता है। डॉन पेड्रो को यकीन है कि बेनेडिक्ट भी जल्दी प्रेम में पड़ने वाला है, और उधर एंटोनियो जब इसे पता चलता है तो यह लियोनार्डो को क्लोडियो और हीरो के प्रेम की बात बता देता है। डॉन जॉन ये जो है इस प्ले का विलेन है दोस्तों। डॉन पेड्रो का नाजायज भाई है। उसे पता चल गया कि डॉन पेड्रो पार्टी में क्या करने वाला है, तो अपने भाई डॉन पेड्रो का ये एनिमी है, एक दुश्मन है अपने भाई का। डॉन जॉन का आदमी होता है बोरेशियो। जो पार्टी हो रही है उसमें डॉन पेड्रो क्लोडियो का भेष बदलकर हीरो को प्रपोज करने जाता है। अब बिएट्रीस फिर से बेनेडिक्ट को इंसल्ट कर देती है और डल फूल वगैरह उसे बोल करके चली जाती है। भीड़ में अब विलियन जो है वो डॉन जॉन आता है और क्लोडियो से कहता है कि डॉन पेड्रो हीरो को अपने लिए प्रपोज करने गया है, तुम्हारे लिए नहीं गया मूर्ख। तो अब क्लोडियो को बुरा लगता है। उधर डॉन पेड्रो ऐलान करता है कि हीरो क्लोडियो से शादी को तैयार है, तब क्लोडियो खुश होता है। एक हफ्ते बाद इन दोनों की शादी का फैसला कर दिया गया। अब डॉन पेड्रो यह भी चाहता है कि बिएट्रीस और बेनेडिक्ट दोनों की शादी हो जाए। अब आगे चलकर क्या होता है कि कहानी के दोनों जो विलेन होते हैं डॉन जॉन और डॉन पेड्रो, और उसका आदमी होता है बोरेशियो। तो ये अनाउंस की गई शादी क्लोडियो और हीरो की जो शादी है उसको बिगाड़ने का ये प्लान बनाते हैं, क्योंकि नाराज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और प्लान ये है कि वे क्लोडियो और डॉन पेड्रो को यकीन दिलाएंगे कि हीरो एक अनफेथफुल लड़की है,
यह काम वे एक मेड सर्वेंट की मदद से करेंगे जिसका नाम है मार्गरेट। यह बोरेशियो की मिस्ट्रेस भी है। अब आगे देखिए, डॉन पेड्रो भी प्लान बनाता है कि वह बियट्रीस और बेनेडिक्ट को एक करके ही रहेगा, यानी कि उनकी शादी वो करवा के ही रहेगा। अब आगे क्या होता है दोस्तों, बेनेडिक्ट अकेला लियोनार्डो के गार्डन में बैठा हुआ था। अब लियोनार्डो, डॉन पेड्रो और क्लॉडियो आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे कि बियट्रीस जो है ऊपर से ऐसा दिखाती है मगर वह बेनेडिक्ट से अंदर से पसंद करती है, अंदर से प्रेम करती है, ताकि बेनेडिक्ट सुने और उसके दिल में जगह बन जाए उसके लिए। तो इसलिए ये तीनों बात कर रहे थे इस तरह से। उधर हीरो और मार्गरेट, ये दोनों भी बियट्रीस के साथ ऐसी ही चाल खेलती हैं और कहती हैं कि बेनेडिक्ट उससे कितना प्रेम करता है ताकि उसके दिल में उसके लिए जगह बन जाए। तो इस तरह से वो भी उधर चाल खेलती हैं। और अब देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद डॉन जॉन, डॉन पेड्रो, क्लॉडियो दोनों को दिखाने ले जाता है। अब वो उनको कहता है कि हीरो कैसे खिड़की से झांककर अपने प्रेमी से बात कर रही है, और असल में वो मार्गरेट थी जो बोरेशियो से बात कर रही होती थी। अब इसी शहर के दो कॉन्स्टेबल्स, डॉगबेरी और वर्जिस, इन दोनों को पता चल जाता है कि डॉन जॉन और बोरेशियो की यह प्लान है। तो प्लान के बारे में इन दोनों को पता चल जाता है। जब शादी का दिन आ जाता है तो फ्रायर जो शादी करवा रहा है क्लॉडियो और हीरो की, अब फ्रायर जो है वो पूछता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तब डॉन पेड्रो और क्लॉडियो हीरो पर आरोप लगाते हैं, उसके कैरेक्टर पर आरोप लगाते हैं और अपने मेहमानों को लेकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब फ्रायर को यकीन नहीं था कि हीरो ऐसा कर सकती है। गवर्नर लियोनार्डो से कहता है कि हमें हीरो की डेथ का बहाना करना चाहिए और लियोनार्डो भी एग्री हो जाता है। अब बियट्रीस को बड़ा गुस्सा आता है। जो कुछ हीरो के साथ ठीक नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ हीरो के साथ। अब बियट्रीस वह बेनेडिक्ट से कहती है कि जाकर क्लॉडियो को मार दे, नहीं तो तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता अब नहीं रहेगा। अब बेनेडिक्ट को अजीब लगा और बेनेडिक्ट बाद में लड़ाई के लिए तैयार भी हो गया था। अब उधर जो डॉगबेरी होता है वो बोरेशियो को लेकर वहाँ आया और पूरी सच्चाई कहने के लिए वो वहाँ पर आया और उसने पूरी सच्चाई जो है बताई। और डॉन पेड्रो और क्लॉडियो दोनों को बड़ा अफसोस हुआ, हीरो अब इस दुनिया में नहीं है ये सुनकर। अब हीरो की कब्र पर लिखवाते हैं कि वह कितनी अच्छी थी। अब ये जो दोनों हैं डॉन पेड्रो और क्लॉडियो, ये हीरो की कब्र पर लिखवा देते हैं कि वो कितनी अच्छी थी। और क्लॉडियो को लियोनार्डो की दूसरी भतीजी से शादी करनी थी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया कि ये हीरो है तो वह खुश हुआ हीरो को देखकर कि वो हीरो जिंदा है। अब बियट्रीस भी बेनेडिक्ट से शादी कर लेती है और इस तरह से ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से ये इस प्ले का एंड यहाँ पर होता है। और यदि ये प्ले की स्टोरी आपको अच्छी लगी है और इसी तरह से आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो विपुल क्लासेस को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।